आज देखिए मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा के मूल्य और उसकी मात्रा के बीच आनुपातिक किंतु विपरीत संबंध होता है। या देखा जाए तो मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर मुद्रा के मूल्य में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, इस तथ्य की व्याख्या करता है। मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर मुद्रा के मूल्य में किस प्रकार परिवर्तन होगा, इसकी व्याख्या करता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो मुख्य कथन है, मुद्रा के मूल्य और उसकी मात्रा के बीच आनुपातिक किंतु विपरीत संबंध है। कहने का मतलब मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा में, मुद्रा के मूल्य में जिस अनुपात में वृद्धि होगी, ठीक उसी अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी, या मुद्रा के मूल्य में जिस अनुपात में कमी होगी, उसी अनुपात में मुद्रा की मात्रा में कमी होगी। ठीक है, आनुपातिक, फिर से एक बार देखिएगा, मुद्रा के मूल्य और उसकी मात्रा के बीच आनुपातिक किंतु विपरीत संबंध। विपरीत संबंध का मतलब कि यदि मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है तो उस दशा में मुद्रा की मात्रा घट रही होगी, या मुद्रा की मात्रा आपकी घट रही है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे या विपरीत दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो मुद्रा का मूल्य अगर बढ़ रहा है तो मुद्रा की मात्रा में कमी होगी। ठीक है, मुद्रा की मात्रा में यदि वृद्धि हो रही है तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कमी हो रही है तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। ठीक है, तो दोनों मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेंगे। जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, इसको फिशर ने इसकी व्याख्या की है। तो फिशर की व्याख्या क्या है? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने का सामान्य प्रभाव यह होता है कि सामान्य मूल्य स्तर में ठीक उसी अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है, तो फिशर का कहना है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने का सामान्य प्रभाव यह होता है कि सामान्य मूल्य स्तर में ठीक उसी अनुपात में वृद्धि होती है। कहने का मतलब कि मुद्रा का परिमाण, मात्रा को हम परिमाण का, मुद्रा का परिमाण और कीमत स्तर या सामान्य कीमत स्तर या वस्तु एवं सेवाओं का जो सामान्य मूल्य स्तर है, ठीक है, उसमें कैसा संबंध होता है? सीधा और अनुपातिक संबंध। कहने का मतलब कि मुद्रा का परिमाण अगर बढ़ रहा है तो सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ेगा, या सामान्य मूल्य स्तर अगर बढ़ रहा है तो मुद्रा का परिमाण भी बढ़ेगा, और सामान्य मूल्य स्तर अगर घटेगा तो मुद्रा का परिमाण भी घटेगा। ठीक है, तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा के मूल्य और उसकी मात्रा के बीच आनुपातिक एवं विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तथा मुद्रा के परिमाण और कीमत स्तर या सामान्य मूल्य स्तर में सीधा और आनुपातिक संबंध होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, परिमाण सिद्धांत में इस शब्द में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन सामान्य परिस्थितियों में मुद्रा के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। कहने का मतलब कि परिमाण सिद्धांत में सत्य को स्वीकार किया जाता है कि मुद्रा की मात्रा में यदि परिवर्तन होता है, ठीक है, तो मुद्रा के मूल्य में भी आनुपातिक परिवर्तन होता है। ठीक है, मुद्रा की मात्रा में यदि परिवर्तन होता है तो मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या है कि मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा के बीच आनुपातिक किंतु विपरीत संबंध होता है, तथा मुद्रा के परिमाण और कीमत स्तर या सामान्य मूल्य स्तर में सीधा और आनुपातिक संबंध होता है। मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है कुछ मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में या फिशर ने भी व्याख्या की है, तो अन्य बातें समान रहने के वाक्यांश का प्रयोग किया है। ठीक है, अन्य बातें समान रहने का मतलब है कि इस सिद्धांत की अपनी कुछ मान्यताएं हैं। यदि ये मान्यताएं
आपकी लागू होती है तो ही यह सिद्धांत लागू होगा, मान्यताएं लागू नहीं होती है तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो अन्य बात समान रहने से तात्पर्य या किन बातों को लिया गया है? सिद्धांत की मान्यताएं क्या है? व्यापार की मात्रा या मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन न हो। पहली मान्यता इसकी है व्यापार की मात्रा और मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन न हो। दूसरी मान्यता देखिएगा, साख मुद्रा तथा विधिग्राह्य मुद्रा के अनुपात में कोई परिवर्तन न हो। साख मुद्रा के बारे में हमने आपको बताया था, चेक है, विनिमय पत्र है, बिल है, हुंडी है, प्रतिज्ञा पत्र है, ठीक है। और विधिग्राह्य मुद्रा जो मुद्रा चलन में है, जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, जिसको बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के लोग स्वीकार करते हैं, विधिग्राह्य मुद्रा है। जैसे आपका पत्र मुद्रा आजकल चलन में है, विधिग्राह्य मुद्रा, धातु मुद्रा में उसके साथ साथ चलन में है, ठीक है। तो ये विधिग्राह्य मुद्रा, तो इसके अनुपात में भी कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। अगली मान्यता है आपका मुद्रा के चलन वेग में कोई परिवर्तन। मुद्रा का चलन वेग एक निश्चित समय में मुद्रा मान लीजिए अगर 1000 हाथों से होकर गुजरती है तो मुद्रा का चलन वेग कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इसमें भी कोई परिवर्तन न हो। साख मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो। साख मुद्रा ही आपने को बताया, चेक है, बिल है, विनिमय पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र है, हुंडी है, ये साख मुद्रा के अंतर्गत। तो देखा जाए ये जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यताओं को लिया गया, यह अवास्तविक एवं अव्यवहारिक है। कहने का मतलब कि जो मान्यताएं ली गई है कि व्यापार की मात्रा और मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसा सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है। आज की आर्थिक परिस्थिति में, आर्थिक युग में यह संभव नहीं। साख मुद्रा तथा विधिग्राह्य मुद्रा के अनुपात में कोई, अगर मान लीजिए साख मुद्रा में वृद्धि हो जा रही है तो विधिग्राह्य मुद्रा या विधिग्राह्य मुद्रा में वृद्धि हो जा रही, कमी हो जा रही, तो इनके अनुपात में भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा के चलन वेग में कोई परिवर्तन न हो तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है। ये भी अव्यवहारिक मान्यता है। साख मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। तो ये जो मान्यताएं हैं अवास्तविक एवं अव्यवहारिक है, जिसके आधार पर सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, ठीक है। तो आज देखिएगा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है मुद्रा का मूल्य और उसकी मात्रा के बीच अनुपातिक किंतु विपरीत संबंध होता है, ठीक है, तथा मुद्रा के परिमाण व कीमत स्तर में सीधा वो अनुपातिक संबंध होता है, ठीक है। फिशर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने का सामान्य प्रभाव यह होता है कि सामान्य मूल्य स्तर में भी ठीक उसी प्रकार वृद्धि होगा। कहने का मतलब यदि मुद्रा की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि हो रहा है उसी अनुपात में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होता है। आगे कहते हैं परिमाण सिद्धांत में सत्य में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन सामान्य परिस्थितियों में मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते। कहने का मतलब कि मुद्रा की मात्रा में यदि परिवर्तन हो रहा है तो मुद्रा के मूल्य में भी आनुपातिक परिवर्तन होगा, जिसको आप लोगों को मैंने ऊपर बताया कि मुद्रा के मूल्य और उसकी मात्रा के बीच आनुपातिक और विपरीत संबंध है। कहने का मतलब कि मुद्रा के मूल्य में यदि वृद्धि हो रही है तो उसकी मात्रा में कमी होगी, या मुद्रा की मात्रा में कमी हो रही है तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।